मित्रों, प्रभु श्री हनुमान जी की आराधना, उनकी भक्ति भक्तों के हर संकट को हर लेती है। हनुमान जी की शरण सदा ही सुख और शांति देने वाली होती है। मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन बहुत विशिष्ट होते हैं हनुमान जी की पूजा करने के लिए, और इनमें भी सबसे विशिष्ट है मंगलवार। मंगलवार का तो लोग व्रत करते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। साथ ही इस दिन यदि हम हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय कर लें तो शीघ्र अतिशीघ्र किस्मत भी पलट जाती है। तो चलिए आज जानते हैं किस्मत चमकाने वाले हनुमान जी के कुछ विशेष उपाय। अगर आप इन उपायों को करेंगे, इन उपायों पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत लाभ होंगे। इसीलिए ध्यान से सुनते जाइएगा। मित्रों, अगर आप अपने जीवन में पैसों की तंगी से, दरिद्रता से परेशान हैं और समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे दूर करें, ये समस्या कैसे समाप्त करें, तो 40 दिनों तक किया जाने वाला ये उपाय आपको आपकी इस परेशानी से सदा सदा के लिए मुक्ति दिला देगा। इसके लिए आपको रोज सुबह या शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दिया, जो कि मिट्टी का दिया हो, ये ध्यान रखिएगा, तो सरसों का तेल और मिट्टी का दीपक हो, इसमें एक दीप प्रज्वलित कर देना है आपको। आप मंदिर में दिया जलाने के बाद कुछ देर तक वहाँ बैठें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ आप पूर्ण श्रद्धा और मन से करेंगे। यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा की जो पुस्तक आती है उससे देख देख कर पाठ कीजिए, ताकि प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक दोहे पर आपका पूर्ण मन लग सके। आप श्री हनुमान जी के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए ये पाठ करें। 40 दिनों तक लगातार ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर में अचानक धन आगमन होने लगेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। अब दूसरे उपाय के बारे में बताते हैं आपको। मित्रों, मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने बैठकर कुल 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। मित्रों, 7 बार पाठ आप घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हनुमान जी के सामने, हनुमान जी के मंदिर में आप होंगे तो कहीं ज़्यादा अच्छा वातावरण मिलेगा आपको, और आपका ध्यान हनुमान जी के श्री चरणों में लग पाएगा। इसीलिए यदि आप मंदिर में पाठ करते हैं 7 बार तो इसके अनगिनत लाभ हैं। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी हर परेशानी धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त होने लगेगी। मित्रों, अब हम आपको तीसरे उपाय के बारे में बताते हैं। ये तीसरा उपाय है बरगद के पत्तों का उपाय। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद बड़ के पेड़ अर्थात बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़ लें। इसे अच्छी तरीके से साफ कर लें। साफ करने वाला पानी भी स्वच्छ ही होना चाहिए। जब पत्ता साफ हो जाए तब इसे कुछ देर हनुमान जी के सामने रख दीजिए। हनुमान जी के सामने रखने के बाद इस पर आप केसर से श्री राम नाम लिख सकते हैं। इस पर श्री राम नाम लिखने के बाद आप इसे अपनी पर्स में रख लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान्यता ये है कि वर्ष भर आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। तो मित्रों, ये उपाय हो गया। अब अगले उपाय के बारे में बताते हैं। मंगलवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लीजिए। इसके बाद आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। इसके बाद आप पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी की माला से राम नाम का जप कीजिए। याद रखिए, कम से कम 11 माला जप अवश्य होना चाहिए। यदि आप इससे अधिक कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम 11 माला तो आपको राम नाम का जप करना ही है। आप समझ सकते हो कि राम नाम का जप एक रामबाण उपाय है। हनुमान जी राम नाम के जप से शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि पूछा जाए कि हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय क्या है, वो किस चीज़ से प्रसन्न होंगे, तो कोई हनुमान चालीसा बताएगा, तो कोई सुंदरकांड का पाठ कहेगा, लेकिन हनुमान जी सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं राम नाम जप से। तो यदि आप ये उपाय करते हैं, पीपल के पास सरसों के तेल का दिया जलाते हैं और वहीं पूर्व दिशा की ओर मुड़कर तुलसी की माला पर राम नाम का जप करते हैं, तो इससे बहुत लाभ होंगे।
हनुमान जी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएंगे। यदि कोई संकट आता भी है तो हनुमान जी उसे काट के रखते हैं। चलिए 5वें उपाय के बारे में बताते हैं आपको। मित्रों, किसी भी मंगलवार के दिन अपने घर में या किसी प्राचीन हनुमान मंदिर में बैठकर ओम रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार जप कीजिए आप। ऐसा करने से आपकी